कि अगर आपने बाय किया है पिछले 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी भी वीरू, और एक जो इस चैनल पर व्यू भी रहा है कंसिस्टेंटली कि जो भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए, जहां भी गिरावट आए उसको बाय कर लीजिए, और एक बार फिर से गिरावट पर खरीदारी करने वालों को मार्केट ने ड्यूली रिवॉर्ड किया। अब हम अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं, और इंट्राडे बेसिस पर भी सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गए हैं ऑल टाइम हाई पर। कल 25,800 पर क्या शानदार मौका दिया, 25,800 810 पर, और ट्रेड डील पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दी, उसके बाद मार्केट में जोश भरा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी ट्रंप समय से पहले बोल गए जो उनकी आदत रही है, या फिर इस बार वाकई में वो ट्रेड डील बहुत कगार पर है और उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। लेकिन डील का असर तो क्लियरली विजिबल है, और ये आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो रिश्ते सुधर रहे थे भारत और अमेरिका के, और एक लग रहा था कि ट्रेड डील के हम काफ़ी करीब हैं। और आज बाजार की तेज़ी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ शेयर्स हैं, आज ब्रॉड बेस्ड रैली, आज मार्केट का टेक्सचर, आज लोगों को वो कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला। आज आई थिंक पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने भी काफ़ी शानदार किया है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, देखिए आप किस तरीके से भागे हैं। तो खैर मोमेंटम तो है ही मार्केट में बहुत शानदार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मोमेंटम शानदार है, निफ्टी डे हाई, ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अनुज, और आज निफ्टी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडेक्स को कैसे अप्रोच करें, जैसे कि आप कह रहे थे कि जिसने जो बैठा रहा सीट बेल्ट लगाकर वो मुनाफे में है ना। बिल्कुल। अब इस प्राइस पे अप्रोच क्या है, 26,000 लगभग 50 पे निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक जो कि अब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है अनुज। देखिए बिल्कुल वीरू, देखिए लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें, मार्केट को कारण मिलते रहेंगे। और मैंने जो बात आपको याद होगा कल सुबह भी, जब मैं सुबह भी शो में कह रहा था कि आप डिसाइड करिए कि आप पैसा बनाना चाहते हैं या फिर सिर्फ वो उस एक दिन का वेट करना चाहते हैं जिसमें मार्केट गिर जाता है और खुश हो जाते हैं। देखिए ये मार्केट अपने आप में आपको कुछ कह रही है। इस मार्केट में आपको कुछ नहीं करना, बस लॉन्ग पे बैठे रहना है और डिप्स पे ऐड करना है, बाकी काम मार्केट कर लेगा आपके लिए। ट्रेंड में है मार्केट इस समय। देखिए कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी आपको ऑल टाइम हाई के करीब, 26,056 पर हम हैं, 26,277 पर ऑल टाइम हाई है, 200 पॉइंट के दूर करीब हम दूर हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन एक बार वो क्रॉस होगा ना, उसके बाद आप देखिएगा मार्केट में एक फिर बड़ी रफ्तार बढ़ेगी यहाँ पर। और एक चीज़, पोजिशनल इस मार्केट में शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचें। बीच बीच में शॉर्ट ट्रेड्स कल जैसे एक आध बार प्ले आउट हुई वो होंगी, और विनर्स को आइडेंटिफाई करें इस मार्केट में और उनके साथ बने रहें, उनको बैक करें। जैसे पीएसयू बैंक्स, मेटल्स की हमने बात की थी, आज देखिए मेटल्स में क्या शानदार मोमेंटम है। निफ्टी पर अगला रेजिस्टेंस अब 26,100 से 26,150 पर है, जहां पर आपका 52 वीक हाई प्लेस्ड है, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 26,250 से 26,300 पर है, जहां आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है। तो 52 वीक हाई 26,100 26,150, ऑल टाइम हाई 26,250 से 26,300, पहला सपोर्ट 25,950 से 26,000, और बड़ा सपोर्ट 25,800 से 25,850। आज जो हमने शुरुआत की थी तो हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 25,750 25,800 का माना था। अब हम उसको ट्रेल करके 25,950 पर ला सकते हैं बड़े आराम से। अब आज का लो है 25,960, बस अब 25,950 आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो गया। अपने आप देखिए 200 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया यहाँ पर सिस्टम में। बैंक निफ्टी में भी उतना मोमेंटम नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो वो शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। वीरू इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ पर आपको मोमेंटम दिखा? इंडिविजुअल स्टॉक्स में अनुज मैं आज ऐसी चीज़ फ्लाइंग हाई वाली चीज़ को हाथ लगाना नहीं चाहता। सुबह मुझे याद है हमने पकड़ा था वरुण बेवरेजेस, हालांकि यहाँ पे नंबर्स, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें कार्लबर्ग्स के साथ जिन्होंने हाथ मिलाया है वो बड़ा एक कारण है, बट मैं रिवर्सल देख रहा हूँ। जो चीज़ आज बहुत स्ट्रॉन्ग खुली वो नहीं चल रही है, लेकिन जो चीज़ लोअर ट्रिजेक्टरी से कर्व ले रही है, मेरी बात को फिर सुनिएगा, वो मूव अच्छा दे रही है। मैं इस क्रम में रखना चाहूँगा फोर्टिस, पहला स्टॉक जो कन्विक्शन दिखा रहा है। देखिए अभी भी 10 डेमा पे है, बट 23 अक्टूबर को ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद रिट्रेस हुआ, आया 10 डेमा 20 डेमा छुआ, 1 2 3 दिन 20 डेमा पे स्पेंड करने के बाद अब 20 डेमा को लो लगाकर 10 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। लुक एट ओआई रेशन, 2.5% का ओआई बिल्डअप, मैं वो देख। दोस्तों मैंने आपको कल एक चीज़ बोली थी कि एफआईआईज़ पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए कि एफआईआईज़ लगातार बाइंग तो कर रहे थे, लेकिन वो बाइंग इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन कल के मार्केट में आप देखोगे एफआईआईज़ की तरफ से करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग देखने को मिली। मतलब साफ है कि एफआईआईज़ की 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है, और धीरे धीरे वो अपनी सेलिंग कम करते हुए नज़र आए थे। और कल जिस हिसाब से बाइंग देखने को मिली है उससे अब संकेत साफ होते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब इंडियन मार्केट में तेज़ी की शुरुआत होती हुई नज़र आई है। और आज जिस प्रकार से मार्केट भी चला, मार्केट ने क्या किया, आपको याद होगा कि कल हम जब बात कर रहे थे तो बात यही थी कि कल के दिन मार्केट ने ट्रेप किया था ऊपर की तरफ 26,000 के ऊपर जाके, और बाज़ार ने लास्ट के आधे घंटे में जो रिकवरी दिखाई थी वहाँ पे रिटेलर्स की बाइंग नहीं हुई थी।
तो ऑपरेटर्स के दिमाग से यहाँ पे चले तो आज की ओपनिंग लग रहा था कि 26,000 के ऊपर होनी थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। करीब थोड़े बहुत गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिली। बाज़ार 26,000 से ऊपर गया भी, लेकिन वहाँ से रिवर्सल हुआ। मतलब यही था कि बाज़ार ने फिर से आज लोगों को बाइंग में बिठाया। आज का लो टूटा, उनको लगा कि फिर से सेलिंग होगी, सेलर्स की पोजीशन पे बिठाए और वहीं से मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली, जो सीधा करीब 26,070 के लेवलों तक लेकर गई और वहीं से बाज़ार में फिर कंसोलिडेशन का फेज चालू हुआ और 26,100 से बाज़ार में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ और वहीं पे क्लोजिंग हम कह सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों में ओवरऑल भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग जो है अभी भी शानदार देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो चीज़ें साफ साफ है कि ऑपरेटर रिटेलर को पैसा बनाने ही नहीं दे रहा है। जहाँ से रिटेलर बाइंग करता है वहाँ से ऑपरेटर सेलिंग करना चालू हो जाता है, उनको एग्जिट करता है और वहीं से मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिलती है। और वैसा ही आज भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। हालांकि भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग आज भी मजबूत ही देखने को मिली है। तो कल के लिए रणनीति की बात करें कि कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है, तो यहाँ पर बाज़ार अभी फ़िलहाल 26,070 की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही होगी। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन होगा वो सपोर्ट जोन होगा 26,000 तक का। 26,000 तक एक बार डिप भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे यदि बाज़ार जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कतें दिखती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि भारतीय बाज़ारों में ओवरऑल आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी भी कई लोग सेलिंग की पोजीशन आज बनाते हुए नज़र आए थे, उनको बाज़ार ने एग्जिट भी किया था। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो अब लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी बायर्स थोड़े थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनको सेलिंग का मुजाहरा फिर से देखने को ना मिल जाए। क्योंकि यदि आज बाज़ार 26,100 के ऊपर चला जाता तो फिर स्ट्रॉन्ग रिटेलर्स को देखने को मिलता। लेकिन आज भी भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो रिटेलर को आज भी बाइंग करने में डर तो लगा ही होगा, और जो बायर्स ऊपर की तरफ लिए होंगे उनको बाज़ार ने एग्जिट किया और फिर क्लोजिंग 25,070 के लगभग की। यानी कि जो धीरे धीरे बायर्स आ रहे थे उनको बाज़ार ने बाहर भी किया है, ऐसा नहीं है। तो कल के लिए रणनीति की बात करें तो बाज़ार 26,100 120 पार होते ही बाइंग की रणनीति फिर से चालू हो जाएगी और बाज़ार में 26,180 26,250 तक के लेवल इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन 25,950 26,000 का रहता हुआ नजर आएगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 58,400 के लगभग की क्लोजिंग आपको दिखाई दी जाएगी। बैंक निफ्टी भी शुरुआत में गिरता हुआ नज़र आया था, लेकिन वहीं से भारतीय बाज़ारों में आज फिर से रिकवरी देखने को मिली, जो दर्शाती है कि बैंक निफ्टी भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक सभी बैंकों में लगभग पॉजिटिविटी ही देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में फिर से कल ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। सपोर्ट जो रहेगा 58,150, 58,270, 58,000। तो ये 3 सपोर्ट जोन रहते हुए नजर आएंगे, जो कि अहम सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाके ही बाज़ार में गिरावट देखने को मिल सकती है, वरना इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो बाज़ारों को 58,560 और फिर ऑल टाइम हाई तक के 58,650, 58,800 तक के लेवल्स दिखाती हुई नज़र आएगी। तो ओवरऑल देखें तो इंडियन मार्केट काफ़ी अहम देखने को मिल रहा है। Q2 के नतीजे भी ठीक ठाक और पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लेकिन यदि IT सेक्टर अब चल जाता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छे तेज़ी पेश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।